मैंने और मेरी बहन ने वैसे बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखा हुआ है। भाइयों के लिए रोटी छोड़ना, वो लड़की हो तो तुमको साइकिल चलाने की क्या जरूरत है। तो मुझे याद है मैं एक शॉप में काम किया करती थी, वहाँ एक लड़का बहुत ही बदतमीज था, तो मैंने उसको कुछ बोल दिया और वो बाहर आया। मैं स्कूटी चला दी थी, मैंने अपना हेलमेट डाला और उसने ना जोर से मेरे को हेलमेट पे मारा। मैंने हेलमेट निकाला और वही हेलमेट उसको पीठ पे मारा। टिपिकल वर्नाक्यूलर शब्द बोलती थी मैं रेस्टोरेंट बोलती थी, रेस्टोरेंट नहीं बोलती थी। लोगों ने 30 टेक लिए है, गालियां दी है। वर्नाक्यूलर कहाँ है मुंह पे, पंजाबी एक्सेंट चल जाता है आपको। बेटा है तो उसके लिए करियर बनाना है, उसके लिए घर बनाना है भाई, तो फिर वो क्या करेगा। व्हाई डू यू वांट टू पुट इट इन अ चाइल्ड्स ब्रेन। जिनको राजा बेटा या राजा बेटी किया जाता है, फिर वो आगे चल के कुछ बहुत खास करते नहीं है बाबा। मी एंड हिमांशु आई थिंक वी शेयर एवरीथिंग अंडर द सन। ऐसा कोई है ही नहीं बाहर वाला जो आके उसको कुछ बोलेगा और वो सुन लेगा। वो कहेगा भाई मुझे सब पता है। हाय नमस्ते, मैं हूँ अमृता खानविलकर और आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं हॉटफ्लाई पे। हाय अमृता, वेलकम टू मेल फेमिनिस्ट। कैसी हो आप? बस बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप हमारे शो में पहली दिग्गज मराठी कलाकार आई हो। अरे बाप रे। और जो इतने विभिन्न प्रकार के शो तो होस्ट कर ही चुके हो, बट हिंदी में भी कड़क काम कर रही हो। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि मैंने आपका शो देखा हुआ है। जो चीज़ मुझे सुनना पसंद है वो आपके शो में मुझे सुनाई देती है, दिखाई देती है। यार लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि मुंबई शहर फेमिनिस्ट है? क्योंकि वो ये भेदभाव नहीं करता, आप कितने भी बजे रिक्शा ले सकते हो, ऐसा आपको एक इंडिपेंडेंस यहाँ मिला। मुंबई शहर को आमची मुंबई कहते हैं, मतलब वो स्त्रीलिंग है वैसे भी। यस, you're right. So cool. I just realized it. It is right in front of your face, but you never realized it. मेरा जन्म जो है वो मुंबई का है। मैं एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रन मुलगी। मुलुंड से मेरी मम्मा थी, गिरगांव में मेरे डैड पले बड़े हैं। हमारा विलेपार्ले में एक फ्लैट हुआ करता था। फिर वो 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद फिर डैड को ऐसे लगा भाई 3 औरतें हैं घर में तो कैसे होगा क्या होगा, तो हम बस 3 घंटे की दूरी पर पूना चले गए, जो एक ऑलरेडी एक महाराष्ट्रन शहर है। 2004 में हम लोग वापस शिफ्ट कर गए। तो जब आप बचपन में देखती थी तब आपको ये दिखता था कि भाई सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं घर में और एक एगैलिटेरियन हाउस होल्ड, जिसका मतलब यहाँ आ रहा है, आप देख लीजिएगा। नहीं मतलब तब जब मैं छोटी थी, आई थिंक चौथी में कुछ थी, तब तो हमारे घर पे मेरी 4 बुआएं रहती थी, दादाजी, दादी जी, मेरी माँ और मेरे पापा। बट तब सारी औरतें ही काम किया करती थी फॉर श्योर। वो एक, क्योंकि मेजोरिटी देखो भाई, वो तो काफी है भी आपके। यस, मेजोरिटी देखो। बट ऐसा कई बार होता है ना कि बचपन में आपकी माँ ने आपको कुछ बोला, जो डांट ही थी, और आप पकड़ के बैठ जाते हो क्योंकि बचपन बिल्कुल बैठते हैं। तो क्या क्या बातें बोली गई थी आपको कि ये ऐसे जीवन व्यतीत करना है क्योंकि आप महिला हैं? ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा था, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास महाराष्ट्रन फैमिली, और मैंने और मेरी बहन ने वैसे बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखा हुआ है। बट टुडे वी जस्ट फील दैट आवर पेरेंट्स वर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, भाइयों के लिए रोटी छोड़ना, तुम आधी रोटी कम, मतलब आधी कम खा लो रोटी, या फिर पहले भाई खाएंगे। अच्छा, भाई तो मतलब मेरे कोई सगे भाई भी नहीं है, यू नो, कजिन्स है या जो भी है। तो ये मुझे बड़ा गुस्सा देती थी। तो लड़की हो तो तुमको साइकिल चलाने की क्या जरूरत है, साइकिल इन द सेंस की बारिश में जाके साइकिल चलाने की क्या जरूरत है वगैरह। अच्छा, मैं तो टॉम बॉय रही हूँ जिंदगी भर, रेबेल। हाँ, आई थिंक मुझे लग रहा है रेबेल ज्यादा थी मैं, टॉम बॉय तो खैर वो थोड़ा सा अंडर करंट स्वीट हो जाता है, क्योंकि वो वही बकेट समझती थी ना, खांचा वही समझता था पब्लिक। बट टुडे यू नो व्हेन आई सी माय सिस्टर बीइंग अ मदर एंड द वे शी वेरी केयरफुली एंड वेरी इंटेलिजेंटली अवॉइड्स डूइंग सर्टेन थिंग्स to her children. Kudos to your sister. And my God, और वो छोटी है मेरे से, तो 2 बच्चों की माँ है वो, बट मैं उसको देखती हूँ और मैं हैरान हूँ। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आज उसकी वजह से my mom and dad are better parents। मतलब एक होता है ना, जैसे आज मेरे पापा जो निर्वाण है ना, निर्वाण हमारा सबसे बड़ा बच्चा है जो 5 साल का है, तो वाओ निर्वाण, क्या ड्राइंग की है आपने, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और ये सुनने के लिए मेरे तो कान ही तरस गए। तो फेमिनिस्ट और नॉट, जस्ट एफर्मेशंस रियली वर्क फॉर चिल्ड्रन। दे डू। अगर आप सही चीजें सिखाओगे तो वही जाके तो आगे बनेंगे बेहतर। हम यही मुहिम रखते हैं, इक्वालिटी वाली। एंड आज जब मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठती हूँ ना, तो वो मुझे कहती है ठीक है यार, अपने पेरेंट्स को पता नहीं था, वो भी अपनी लाइफ जी रहे थे, और माई सिस्टर इज अबव 30, यू नो, सो शी कैन से कि आज हमें, बिकॉज हम लोग दुनिया में घूमे हुए हैं, हमने देखा हुआ है क्या सही है क्या नहीं है, एंड इसीलिए हमको, मेरे को तो तब भी था, मतलब
मतलब उसकी शादी तक तो मेरे तो पापा ने मेरे से बात नहीं की, पापा ने ऐसे नहीं किया। मैं तो थोड़ा सा ना वो ऐसे वो बच्चा था ना कि चाहिए मेरे को पापा का प्यार चाहिए वाला। बट पापा बेटी रिलेशनशिप तो जनरली हमने सुना है कि हाँ, बट वो आई थिंक मेरे पापा की तरफ से ना डर बहुत था, क्योंकि 3 लेडीज थी घर में एंड उन्होंने बहुत देखा हुआ था कि राइट्स हो गए थे ये वो, तो ना आई थिंक आदमी डर जाता है। वो जो डर होता है ना, तो अगर मैं गिर भी जाऊँ ना तो उनको डर ही ज्यादा लगता है। नाउ आई अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ अ मैन, यू नो, एक्सपेक्टेशन सेटिंग है ना यार हमारे साथ, पूरे हमारे पूर्वजों के साथ। आई एम श्योर आप मर्द हैं तो आप ऐसे होंगे। या एंड ही वाज ऑलवेज सराउंडेड विद विमेन, 4 बहनें, माँ, तो ना आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट ही वाज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। सो व्हेन ही स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस ही वाज जस्ट he had to protect 3 females. तो गार्ड अप है उनका। या तो वो आज मुझे समझ में आता है, यू नो। जब बचपन में था तो ये भी डर होता होगा ना कि आप बाहर जा रही हैं, बाहर वाले लोगों की कहानी ज्यादा अच्छी नहीं सुनी है। हाँ। तो कभी कोई किस्सा आपके साथ ऐसा हुआ हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या कभी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो नहीं हुआ, मैं कहीं पे जॉब किया करती थी। अच्छा, तब तो मतलब जो हाथ में लगे वो मैं सामने वाले के सिर पे, मतलब अरे वाह, हाँ, मतलब वो उसमें अपने को प्रॉब्लम ही नहीं हुई। लड़कों को मारा पीटा है मैंने, आई डोंट टेक प्राइड इन दैट, बट जहाँ जरूरत पड़ी है, जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ किया है। तो मुझे याद है मैं एक शॉप में काम किया करती थी, वहाँ एक लड़का बहुत ही बदतमीज था। अभी मुझे पता ही नहीं कि मैंने उसने जो किया उसकी वजह से उसे मारा कि खुद के फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसको मारा, कि वो जस्ट जनरली अब बदतमीज था। तो मैंने उसको कुछ बोल दिया और वो बाहर आया। मैं स्कूटी चला दी थी, मैंने अपना हेलमेट डाला और उसने ना जोर से मेरे को हेलमेट पे मारा। तो मैं थोड़ी ना सुन के लेने वाली थी, मैंने हेलमेट निकाला और वही हेलमेट उसको पीठ पे मारा। तो फिर वो निकल गया, यू नो, दैट्स द थिंग कि मैं तेरे को देख लूंगा वगैरह, मैं चल जा देख ले वगैरह, ये सब। ये जो मेरे रंग थे वो मेरे पापा ने देख लिए थे, तो उनको ऐसे लगा भाई इसको अभी टेम नहीं करूंगा तो पता नहीं, यू नो, उसी के ऊपर ना पड़ जाए। सो आई थिंक आई अंडरस्टैंड माय फादर राइट नाउ। या नो, फेयर इनफ। बट मेरा जो सवाल है वो थोड़ा लंबा है इस वजह से है कि हम जिन भी महिलाओं से मिले हैं उनके पास हमेशा एक बहुत ही वाहियात कहानी होती है कि मुझे, यू नो, समबडी फ्लैश्ड या किसी ने कुछ और कर दिया या ये इसकी क्या जरूरत है। तो हम जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो ये कि आपको ये बंद करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो कभी कैट कॉलिंग हुई हो आपके साथ या देखो वो है ना, आई थिंक वो तो होती रहती है। जब आप यंग होते हो, जब आपको समझ में नहीं आता ना, तब तो बहुत हर्ट करता है। तब तो आपको ऐसे लगता है कि यार मैं क्यों लड़की हूँ या जो भी है, यू नो। एज टाइम पासेस वो गंद भी निकल जाता है। जैसे ट्रोलिंग नहीं होती आजकल कि रास्ते पे जो छेड़ा जाता था वो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ये सेम चीज। करेक्ट है। और मतलब कुछ भी बक देते हैं, गालियां बक देते हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ फोटो ही नहीं डालती, आप अपनी सासू माँ के साथ फोटो ही नहीं। भाई तुझे क्या करना है? जैसे आप 30 क्रॉस कर लेते हो उनके लिए बुरा लगने लगता है, क्योंकि सी व्हेन somebody talks bad or good about you, it is not about you, it is about them. जो हम बात तर्क रखना चाहते हैं वो हमेशा यही है कि अब सब करते हैं। जैसे आपके और हिमांशु के रिलेशनशिप की बात की जाए तो कुछ हमें, क्योंकि हमारी बात हो चुकी है, ये पता है कि आप लोग में दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है। क्यों? मुझे ऐसे लगता है कि तो इस फील्ड ने भी बहुत कुछ सिखा दिया, वो भी इसी फील्ड से है, और आप वो भी रख नहीं सकते कि भाई एक औरत ही सब कुछ करे, स्पेशली घर के काम, यू नो। वो जो सोच है ना वो बहुत पुरानी हो चुकी है। मतलब मेरे और हिमांशु के बारे में ऐसा नहीं है कि हमारे झगड़े नहीं हुए इस मामले को लेके कि मैं क्यों करूँ, तुम क्यों नहीं करो। अरे लेकिन यू नो, क्योंकि ही केम फ्रॉम अ वेरी दैट दिल्ली बैकग्राउंड एंड राजा बेटा काइंड ऑफ अ थिंग, तो ही ऑल्सो हैड टू लर्न, अनलर्न, हाँ, अनलर्न एंड थोड़ा पिंच कर करके बट वो बहुत ही समझदार है। आज वो बहुत कुछ सीख चुका है, मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एक है हम दोनों के अंदर की उसका रहन सहन बहुत अलग है और मेरा रहन सहन बहुत अलग है। सो यू नो, वो मर्ज कभी होता है कभी नहीं होता है। तो हम लोगों के बीच में ऐसा है, भाई तुम्हारा डाइट 10-15 दिनों बाद चेंज होता है। तुमको अपने वॉलनट सुखाने हैं, गीले करने कर लो, तुमको अपना दही बनाना है दही बना लो, चिया सीड्स लेना है चिया सीड्स ले लो, मुझे उठ के गर्म पानी चाहिए मैं अपने हाथ से ले लूंगी, ताकि दिन की शुरुआत जो है ना हम दोनों को अपनी अपनी स्पेस में बहुत अच्छी लगती है। और ये स्पेस में जरा सा भी ईगो नहीं आता कि यार मैं ही सब कुछ क्यों कर रहा हूँ और तुम ही सब कुछ क्यों कर रही हो। फाइनेंसेस की बातें आजकल की जनरेशन पहले कर ले रही है अमृता। टैबू है ना, वो एकदम टैबू है। कर लो ना भाई, आपके क्या ड्रीम्स है, आपके क्या एस्पिरेशंस है। एक चीज हम लोगों ने हमारे रिश्ते में सीखी वो ये है कि भाई फाइनेंसेस जो है ना वो अलग रखो। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि फाइनेंसेस को लेके हमारे झगड़े नहीं हुए हैं, बट
भाई तू तेरा कमा, तुझे जहाँ खर्च करना है तू खर्च कर, मैं तेरे से कभी नहीं पूछूंगी। आई थिंक वन क्वालिटी दैट आई हैव, आई फील, इज आई लेट द पर्सन बी। मैं उसको चेंज करने नहीं जाती हूँ। कुछ चीजें मुझे उनकी पसंद आए नहीं आए, बट वो मैं अपने तक रखती हूँ, या कभी कभी बोल भी दूंगी, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई सी दैट आई एम गेटिंग अफेक्टेड, यू नो, इन अ नेगेटिव सेंस और इन अ टॉक्सिक वे, मैं स्टेप अवे कर लेती हूँ। यू नो, एक बार स्विच ऑफ हो गया तो स्विच ऑफ हो गया। बहुत सुंदर। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वीव लर्न्ड बोथ ऑफ अस, बिकॉज वी बोथ आर वेरी हेडस्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, मी एंड हिमांशु। और ऐसे वो दिखते बड़े स्वीट से, बट घर में अलग ही है इंसान। और बॉयफ्रेंड हमेशा अलग होता है और हस्बैंड हमेशा अलग होता है। ये हमारे देश की भी बात है कि हमारे घरों में कहीं ना कहीं मॉलिकॉडल, जो हम राजा बेटा सिंड्रोम पे वापस आ रहा हूँ मैं थोड़ा सा, बट कई बार आपको बहुत ऐसे चल प्यारा बेटा इतना सेफगार्ड कर दिया गया है कि आप वो राइज एंड रिबेल एंड रिस्क टेकर नहीं बन रहे हो। देखो, एक होता है ना जब बच्चों को आप स्विमिंग पूल के लेसन्स लेने भेजते हो, एक होता है धक्का मार देना, ठीक है, वो अपना खुद ये करना, पहले ही उसके दिमाग में डाल देना, बेटा फ्लोटर्स लगा लो, बेटा ये करो, बेटा देखो वहां मत जाना, तो वो ऑलरेडी डर जाता है, फिर वो डर के मारे ना कुछ कर ही नहीं पाता। दूसरी बात ये भी है जो मैंने अपने घरों में देखा है, मतलब नॉट मेरे घर में बट आसपास के लोगों में, कि बेटा है तो उसके लिए करियर बनाना है, उसके लिए घर बनाना है, भाई तो फिर वो क्या करेगा? मेरे लिए द जेंडर डजंट मैटर, बट व्हाई डू यू वांट टू पुट इट in a child's brain? ओवर प्रोटेक्टिवनेस क्यों है? पेरेंट्स शुड ऑल्सो नो वेयर टू ड्रॉ अ लाइन। अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो गिरे ही नहीं कहीं पे, उसको कोई कुछ बोले ही नहीं, मतलब वो क्या ही सीखेगा? दुनिया तो बेरहम है ही ना, मतलब आज से नहीं है, आजकल में नहीं है, हमेशा से रही है। एंड मैंने देखा है कि जिनको राजा बेटा या राजा बेटी किया जाता है, फिर वो आगे चल के कुछ बहुत खास करते नहीं है बाबा। दैट्स द थिंग। जनरली कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से अपने पार्टनर के साथ ओपन डिस्कशंस करना अबाउट एवरीथिंग? मी एंड हिमांशु, आई थिंक वी शेयर एवरीथिंग अंडर द सन। ऐसा कोई है ही नहीं बाहर वाला जो आके उसको कुछ बोलेगा और वो सुन लेगा, ऐसा है ही नहीं। वो काट देगा, वो कहेगा भाई मुझे सब पता है, ठीक है, तो आप निकलिए, मतलब ऐसा है। एंड द सेम थिंग गोज विथ मी। अगर पता भी नहीं होगा ना तो भी वी हैव दिस कॉन्फिडेंस कि मैं बात कर लूंगा या मैं बात कर लूंगी, आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस ना, कि दोनों के बीच का जो कॉन्फिडेंस है ना, आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। अगर वो आ जाए ना आपके रिलेशनशिप में, देन यू आर अनब्रेकेबल। यस। रेड फ्लैग्स क्या हैं लेकिन जनरली? फ्लैम्बॉयंस, कंप्लीट नो, डिसरिस्पेक्टिंग टोन, एक आपको समझ में आ जाता है कि ये कुछ अलग ही है करके, घोस्ट कर देना, बिगेस्ट रेड फ्लैग आई थिंक। और इंटेंशन ना होने के बावजूद किसी को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेना, जो बहुत लोग करते हैं। ग्रीन फ्लैग्स आपके हिसाब से क्या हैं? ओपन टू डिस्कशन, ओपन टू कम्युनिकेशन। एक तो लड़की हूँ तो यार वो थोड़ा लिसनर तो चाहिए बाबा सामने वाला, मैं तो बहुत बात करती हूँ, ठीक है, और समझ लेना, मतलब जो मैं अभी बात कह रही हूँ उसको सुनना और समझना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना तरीका बदल डालो, लेकिन मेरा तरीका भी गलत है ये मत बोलो। हाँ, वो गैसलाइटिंग है बस। या बट इनसाइट्स हम हमेशा बता देते हैं, क्योंकि मैं कई सारी चीजें सीखता हूँ जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं। एक तो यार कई सारी चीजें हाइजीन है, बट आप दोनों ये रियलाइज करेंगे कि आप इवॉल्व हो सकते हैं तो आप बेहतर जीवन में जिएंगे। ईगो ड्रॉप करके आप बेहतर जीवन में जिएंगे, ये मैंने रियलाइज किया है कुछ लोगों से। बट आप सही भी हो, लार्जर लेवल पे कोई बात नहीं कर रहा है। हिमांशु एंड मी वी हैव कम टू एन अग्रीमेंट कि भाई कुछ भी हो जाए ना, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। इतना तो देख लिया, फैमिली के इश्यूज देख लिए, आसपास के लोगों के इश्यूज देख लिए, सोशल मीडिया नहीं था, वो आया, उसका क्रेज बढ़ा, सब कुछ तो देख लिया यार 20 साल में। आई हैव ग्रू अप विद हिम, नो लिटरली माई टीनेज ईयर्स, माई मतलब आधी जिंदगी आपकी, हाँ आधी जिंदगी तो निकल गई। और समझ लिया, मैं तो उसको कहती हूँ अभी तो मैं थक गई बाबा, अभी तो मेरे से ना हो पाई, मतलब जो है वो यही है। मस्त है। बट ये मैंने उनसे सीखा है कि ईगो रख के ना भाई किसी का भला नहीं हुआ, फैमिली में तो खासकर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनका अपने पापा से या मॉम से बनती नहीं है, ईगो रख लेते हैं, मेरी मम्मी ने ये किया था या फिर मेरे पापा ने ऐसा कर दिया था, तो आप रख लेते हो। आपको समझ नहीं आता, आपके सामने आपके पेरेंट्स ओल्ड होते जाते हैं, फिर अचानक आप रियलाइज करते हो कि सब मिस कर गए यार, ये जो मैं आज बात कर रही हूँ 4 साल पहले भी बात कर सकती थी या कर सकता था, वो मैंने नहीं किया। काफी लोगों को डेथ के बाद समझ में आता है भाई पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, फैमिली तो फैमिली होती है। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट। 2 डेकेड्स के लिए पहली बात तो थैंक यू सो मच। 2004 में एक रियलिटी शो की बदौलत हमें पता लगी दुनिया को, मुझे भी पता लगी इस दुनिया के बारे में। हाँ जी बिल्कुल। कब लेकिन ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आई? जब कुछ होता नहीं है ना आपके पास टू लूज,
तो छलांग ही मारते हो आप, और क्या करते हो। मुझे याद है मैं एक होस्ट किया करती थी शो बॉलीवुड टुनाइट करके, तो तब तो मैं महाराष्ट्रियन लड़की थी यार, तो मराठी लहजा आमचा तर लहजा खूप था, हाँ बहुत था। तो ना वो टिपिकल वर्नाक्यूलर शब्द बोलती थी मैं रेस्टोरेंट बोलती थी, रेस्टोरेंट नहीं बोलती थी। लोगों ने 30-30 टेक लिए हैं, गालियां दी है, वर्नाक्यूलर कहाँ है मुंह पे। फिर मुझे लगता था कि पंजाबी एक्सेंट चल जाता है आपको, गुजराती एक्सेंट चल जाता है, महाराष्ट्रन एक्सेंट नहीं चलता। ओके है, हाँ वो नहीं चलता। हाँ बट फिर मैंने सीखा, फिर मुझे लगा कि ये काम है और काम से ही मैंने सीखा है। ये जो आपकी सीरीज आ रही है वीडियो कैम स्कैम, ये थोड़ा घर के काफी करीब हिट करती है क्योंकि इतने ऑनलाइन स्कैम हम देख रहे हैं और थोड़ा क्लिष्ट है यार आपका कैरेक्टर कि आपके पति ही हैं जिनके साथ स्कैम हो जाता है। सेक्सटॉर्शन हो जाता है उनके साथ। सेक्सटॉर्शन, यस सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन जो है वो सेक्स से रिलेटेड है। जैसे आप वीडियो कॉल लगा देते हो या उस ऐप में फोन लगा लेते हो, तो सामने वाली जो महिला होती है वो आपको सेक्स के लिए टीज करती है एंड देन वो आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। खुद तो वो बैठती नहीं है वहां पे, कोई और ही होता है। सो ये कंप्लीट जो स्कैम कैसे होता है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट कैसा है, क्या है, वो सब आपको वीडियो कैम स्कैम में देखने मिलेगा। सो यू गेट टू वॉच दीज 2 डिफरेंट स्टार पार्ट्स ऑफ द सेम कॉइन। ये करते कौन है, मतलब 20-20, 25-25 साल के लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, क्योंकि डिकोडिंग वगैरह जो है ना, इसके क्लासेस निकलते हैं, मतलब आप कहीं पर भी सीख सकते हो। YouTube पे ट्यूटोरियल। एग्जैक्टली माय पॉइंट। पहले एक्सटॉर्शन होता है 2000 रुपए का, फिर वो 2 करोड़ की बात हो जाती है, तो उसमें तो कोई सीमा नहीं है। एग्जैक्टली मेरी जो फैमिली है, जो रजनीश दुग्गल, मैं और हमारी बेटी दिखाई गई है, तो वी आर द विक्टिम्स। तो कैसे एग्जैक्टली उसको फंसाया जाता है, कैसे उसका फेस किसी और आदमी के ऊपर मॉर्फ किया जाता है, तो ऑब्वियसली जब मुझे पता लगता है एज अ वाइफ, तो एक इमीडिएट ह्यूमन रिएक्शन होता है। क्लिष्ट पोजीशन पे आपका कैरेक्टर है जी, ऐसे कैसे किया। बट आई थिंक दैट इज व्हाट आई थिंक रियली मेड मी टेक दिस वेब सीरीज। एक तो मेल प्रोटैगनिस्ट के नजरिए से है, जनरली ऐसा कुछ होता है तो फीमेल प्रोटैगनिस्ट के नजरिए से होता है। एंड यू नो लोगों को वैसे भी एक थोड़ा सा वुमेन सिंपैथी हो जाती है कि अरे लड़कियों के साथ तो ये तो होता ही रहता है, लेकिन मर्दों के साथ भी ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है और जो एक इंस्पेक्टर है, जब ऐसे इंसान के साथ हो रहा है जो ऑलरेडी कानून का एक बंदा है, हाँ, ऐसे इंसान के साथ हो रहा है, तो आपके मेरे साथ किसी के भी साथ हो सकता है। ध्यान रखिए। देखिए आप लोग सब 1-2 लिंक हम डाल देंगे नीचे जिससे आप सेफ्टी बरत सकते हैं। करेक्ट। आप अगर 16 साल की खुद को एक मैसेज देना चाहती, हाँ, तो वो क्या होता है, वो आपका कैमरा। तो 16 साल की अम्मू, तुझसे सिर्फ ये बोलना है कि डेयरिंग कर, कुछ नहीं होने वाला, तेरा बहुत अच्छा होने वाला है, तू बहुत पैसे कमाने वाली है, बहुत अच्छा करियर होने वाला है। जिन लोगों को तेरे साथ जुड़ना है, जिन लोगों को तेरी लाइफ में रहना है, वैसे भी रहेंगी, तू कुछ भी कर, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल। और जो तेरा डर लगा रहता है ना कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, छोड़ना है तो छोड़ देगा, नहीं रहना है नहीं रहेगा, लेकिन तू खड़ी रहेगी। क्या बात है, अमेजिंग। ये बताओ, अगर मर्द कुछ बोलना बंद कर सकते तो वो क्या शब्द या सेंटेंसेस होते जो आप चाहती हैं वो बोलना बंद कर दें? I think not to make fun of your wife or your mom or your girlfriend in front of anybody. Husband and wife jokes को बंद किया जाए. Be it relatives. Yes. Be it your friends. Yes. She is an individual. Or just because out of love या out of care she does things for you, that doesn't mean you can demean anybody. Hi-fi करना after you've had intimate relationship with somebody, also thinking that a trophy is very very wrong. कि 4 लोग में मिलके बोलना या ब्रो मैं करके आया, हाँ, भाई प्लीज, हाँ मत करो। Again, I told you ना, it tells something about them. 100%. One other thing that हम लोग हमेशा पूछते हैं कि मर्द better allies कैसे हो सकते हैं? कोई भी मर्द हो या औरत हो, allies तभी हो सकते हैं when you put ट्रस्ट इन समबडी। बहुत सारे लोग ना गलत चीजें आउट ऑफ फियर करते हैं। अगर आप ये समझ में आ जाए ना आपको कि थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ी सी केयर और थोड़ा सा प्यार चाहिए हर किसी को, तो सॉर्टेड है लाइफ। या अगर जेंडर एक्सपेक्टेशंस दुनिया से हटा दिए जाते हैं मर्द और औरतों दोनों के लिए, तो वो क्या एक्सपेक्टेशंस हट जानी चाहिए आपके हिसाब से? कि मर्दों को पैसा कमा के घर में लाना चाहिए। देखो पैसा ऐसी चीज है ना, किसी के अंदर भी ईगो जागृत कर सकता है। वो जो है ना कि घर का एक ही बंदा काम कर रहा है, वो पैसे लेकर आ रहा है, इज द ब्रेड अर्नर, तो फिर वो सब डर डर के रहते हैं, नहीं नहीं भाई ये आएगा तो इसको पानी पिलाओ, इसको ये, वो स्पेशल ट्रीटमेंट वो वाली नहीं होनी। आजकल ऑब्वियसली औरतें भी कंधे से कंधा मिलाकर उतना ही पैसा, ज्यादा ही पैसा कमा रही है या जो भी है। अमृता, आपके हिसाब से फिर कब बदलाव आएगा, कितना समय लगेगा? सो मुझे लगता है कि एज अ वुमन आपके डीएनए में होता है टू नर्चर, टू टेक केयर एंड टू ग्रो। ऑफ कोर्स इस चीज को जो है वो कभी कभी कुछ कुछ कल्चर्स में, स्पेशली हमारे कल्चर में, उसे हाँ तो क्या हुआ,
ठीक है ना, कर लिया तो क्या हुआ। इट इज बिकॉज इट इज कम यू नो डेकेड्स से वो आ रहा है, शतकों से वो आ रहा है। बट ऐसा भी नहीं है कि ये चेंज नहीं होने वाला है, चेंज इज बाउंड टू हैपन। समय लगेगा। हाँ, मतलब टाइम लगने वाला है, तो यू नीड टू कीप पेशेंस। आज क्या हो गया है, आज सबको इंस्टेंट नूडल चाहिए। इंस्टेंट नूडल नहीं है, मतलब कुछ भी, एक बच्चे का जन्म भी इंस्टेंट नूडल नहीं है, उसकी परवरिश भी इंस्टेंट नूडल नहीं है, वो आने के बाद 10वीं कक्षा में जाके पढ़ता है, वो भी इंस्टेंट नहीं। यू नीड टू गिव इट टाइम। ऐसा नहीं है कि अब अच्छा चलो हो जाएगा, पेशेंस रखो, नहीं, प्रयत्न लगेंगे, आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज वी कम फ्रॉम द एप फैमिली। अगर हम लोग वहां से केव्स में नहीं शिफ्ट होते, अगर हम 2 पैरों पे चलना शुरू नहीं करते, दिमाग को यू नो यूटिलाइज करना नहीं शुरू करते, तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते ना। बट इट टुक डेकेड्स एंड सेंचुरीज, सो देयर बिकॉज इक्वालिटी को भी समय लगा, एग्जैक्टली इक्वालिटी को समय लग गया है, या फिर जेंडर राइट्स को, या फिर उनके लव प्रेफरेंसेस को समय लगा है। जस्ट बीइंग पेशेंट, या जस्ट बीइंग पेशेंट एंड कीप डूइंग योर बिट। Yeah. शायद इस जनरेशन में नहीं होगा, अगले जनरेशन में होगा, बट होगा जरूर, आई फील। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? सुपर, मजा आया? माय गॉड, आप लोगों को मजा आया क्या? हाँ जी, हमें बहुत मजा आया है ना? आप लोग अपनी इनसाइट्स और अपने लर्निंग्स और अपनी इनके फेवरेट काम को लेके फन चीजें भी बता सकते हो जो आपने देखी और सीखी हमसे, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हॉटफ्लाई को, और थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द मेन। थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ, आई एम अ हगर, व्हाई नॉट? यस, राइट हियर। Yay. This is me, Siddharth Alam, signing off. Bye.